नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट है डाले हुए। यदि आप रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप एसएससी दिव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए, यह आकृति आपको यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन ये ऐसे यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे संभव नहीं है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं, ऑप्शन बी में ये भी आकृति यहाँ जाके ऐसे ऊपर लग गई है, ऊपर बढ़ गई है, तो ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। ऑप्शन सी में यह आकृति आपका यहाँ पे लाइन दिया हुआ इसके साथ नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है संभव। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो यहाँ पे सेम आकृति अंतर्निहित दिख रही है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए, गोल जब सर्कल दिया हुआ हो तो सर्कल में त्रिभुज बनेगा नहीं। इसके अंदर त्रिभुज दिख रहा है, तो इसके अंदर त्रिभुज हमें कहाँ दिख रहा है? एक त्रिभुज तो ये पूरा ऐसे दिखा, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ऐसे दिखा। इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक यहाँ पे 4 त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, 4 त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, 5 त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज आपका जो है यहाँ पे बन रहा है, 6 त्रिभुज हो गया। एक आकृति यहाँ पे है 6। इस प्रकार की आकृति जब भी त्रिभुज में बने तो इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं, तो यहाँ भी 3 त्रिभुज, तो फिर 6 3 9 त्रिभुज हो गया। एक यहाँ पे 10 त्रिभुज हो गया, एक यहाँ पे 11 त्रिभुज हो गया। अब देखिए, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है आपका, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 12 हो गया। एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये पूरा यहाँ पर 13 हो गया। और एक त्रिभुज जो है आपका ये बन रहा है, कौन सा? एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है पूरे, तो 14 त्रिभुज आपका कुल बना, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो ज्ञात करना है। ये देखिए 106 के बाद ठीक 106, फिर 108, बड़ी सेम और बड़ी फिर छोटी, ये इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढिए। 106 में यदि हम 1 से भाग लगाते हैं, 1 से भाग लगाते हैं तो 106 प्राप्त हुआ। अब इसमें 2 जोड़ते हैं तो 108 हो गया। फिर 108 में 36 लाने के लिए कितना से भाग लगाएंगे? 3 से। 3 3 9 और 3 6 18, भागा 3। देखिए यहाँ भाग 3 करना होगा, भाग 3 करेंगे तो 36, और 36 में 4 जोड़ दिए तो 40। हम पैटर्न ढूंढ लिए, भाग 1, अगले में +2, मतलब 1 से भाग 3 पर आ गए हम। तो अगली में क्या आ जाएगा? चूंकि ये 1 से 3 आए हैं तो 3 के बाद 6 नहीं, 7 नहीं, 3 के बाद क्या आ जाएगा हमारा? 5। विषम संख्या का है तो 5 आ जाएगा। मतलब 4 में हम 5 से भाग लगाए हैं तो 8 हुआ है। और 8 में कितना जोड़ेंगे? 4 के बाद कितना जोड़ेंगे हम? 6 जोड़ेंगे, 2 4 6। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को गुना करना है, आपस में बदल देना है। गुना को जोड़, घटाव को भाग, भाग को घटाव करके इसको सॉल्व करेंगे। तो गुना को क्या करना है? जोड़ कर दीजिए, जोड़ को गुना कर दीजिए, घटाव को भाग कर दीजिए, भाग को घटाव करके इसको सॉल्व कीजिए। 55 जोड़ 63, 55 जोड़ 63 घटे 26। यदि इसको 12 को 84 में भाग लगाएंगे और 9 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। 62 84 और 9 को गुना 63। और जब इसको 55 को 63 में जोड़ के 26 घटा लेते हैं तो 92 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दर्पण छवि ज्ञात करना।
5 उल्टा बन जाएगा। 5 कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब उल्टा 5, यहाँ सीधा 5 दे दिया तो ऑप्शन बी यहाँ से ही कट, यहाँ सीधा पट, ऑप्शन डी भी यहाँ से कट। अब उसके बाद हमारा एस भी दिया हुआ है तो भी हमारा उल्टा ज्यों का त्यों बनेगा। यहाँ भी जल प्रतिबिंब दे दिया तो ऑप्शन ए भी यहाँ से कट, ऑप्शन ए भी कट, तो बच्चा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह को चयन करना है। अब देखिए असंगत को चयन करना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FUHS AZCXY। देखिए यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, FU, U का उल्टा F होता है, ये उल्टा है, S का उल्टा H होता है, मतलब ये अपने आप का विलोम है, ये अपने आप का विलोम है, ये दोनों अपने आप का विलोम है, ये दोनों अपने आप का विलोम है। तो ये उल्टा संबंध इसमें लगा हुआ है, A to Z, A से Z उल्टा, CX, C से X उल्टा, YC ये उल्टा नहीं है, MN उल्टा है, O L का उल्टा होता है, L का विपरीत O का विपरीत L होता है, M का विपरीत N का विपरीत M होता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है यह उल्टा नहीं है। तो इस चारों में क्या है, उल्टा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में तार्किक रूप से पूरा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा तो वो हम क्या करेंगे, 9 नंबर से प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे 15 से 18 आए तो +3, 18 से 21 आए तो +3, तो यहाँ 9 से +3 करेंगे तो 9 3 12। एल से शुरू होने वाला हमारा जो भी होगा तो बी और सी नहीं होगा, एल से शुरू होने वाला 2 ऑप्शन है। अब दूसरा सीरीज देखते हैं क्या लगा हुआ है, 16 में 20, 16 से 20, 16 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आना है हमें, 16 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, 16 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दूसरा। उसके बाद टी से हम आए हैं 22, मतलब +2 है यहाँ पे, 22 से 24 +2 है, तो दूसरा में +2 है तो 16 2 18, 18 हमारा कहाँ पे होता है, आर, एल आर से शुरू होने वाला, एल आर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, एल आर से शुरू होने वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है तो ऑप्शन मैच करेंगे, यहाँ पे तो ये आया है लेकिन यहाँ पे ये जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे ये आकृति जुड़ा हुआ नहीं था तो ऑप्शन ए यहाँ से नहीं होगा। ऑप्शन बी में तो ये नीचे की तरफ दे दिया है, ऑप्शन सी ये त्रिभुज बना दिया है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी त्रिभुज तो है यहाँ, लेकिन एक आकृति यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सेम आकृति यहाँ पे है तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में ये कट नहीं किया, यहाँ पे ये कट नहीं किया है ऐसा, तो ऑप्शन डी संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष ज्ञात करना है। कथन को हम पहले शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेने से रोज हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, कली को आप क्या लिखेंगे, के लिख दीजिए, गुलाल को आप जी लिख दी, गुलाब को आप रोज लिख दीजिए, लिली को एल लिख दीजिए, फ्लावर लिख दीजिए। कुछ गुलाब फूल है, इसका आप डायग्राम बनाइए। कुछ गुलाब जो है, कुछ गुलाब क्या है, एफ है, फूल है, फ्लावर है। सभी कलियां गुलाब हैं, जितने भी कली हैं सब किसके अंदर है, गुलाब के अंदर है, सबके आर के अंदर है। सभी लिली फूल है, जितने भी एल हैं वो किसके अंदर है, एफ के अंदर है। हम डायग्राम बना चुके हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ कलियां लिली हैं, कुछ कलियां, तो कुछ कलियां जो है के लिली है नहीं, के और एल के बीच में कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कुछ में आर और एफ के बीच संबंध है, के और एल के बीच में नहीं है, तो हमारा निष्कर्ष एक जो है वह संभव नहीं है, निष्कर्ष एक नहीं होगा। निष्कर्ष दो देखते हैं, सभी फूल कलियां हैं। सभी फूल कलियां कब होंगे, सभी फूल जो है, फूल और कली में कोई संबंध ही नहीं है, तो सभी फूल के अंदर के है, एफ के अंदर के है नहीं है, एफ के अंदर के नहीं है, तो हमारा निष्कर्ष दो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष ए एक ना दो सही है कथन के अनुसार।
अगला प्रश्न, उस समुच्चयन का चयन कीजिए जो ठीक उसी प्रकार से संबंधित है। सेट 1 को हम देखेंगे। सेट 1, ए बड़ी संख्या, बी बड़ी संख्या दिया हुआ, तो 59 और 23 के बीच ही कोई संबंध है। गुना का संबंध लगा के देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 246 से बड़ी हो जाएगी। तो हम इसमें जोड़ का संबंध देखते हैं, 59 को 23 से जोड़ते हैं तो 9 3 12, 5 2 7 1 8, 82। अब 82 को 246 लाना है तो 82 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, नहीं 3 से गुना कर 3 से गुना करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 8 3 24, 246। हमें संबंध मिल गया। सेट, इस सेट में भी वही संबंध है, 68 गुना 32, 68 जोड़ 32, 68 जोड़ 32, 68 और 32 को जोड़ के 3 से गुना कर दिए हैं तो हमारा 300 आंसर आ गया है। तो वही सेम सेट हम ढूंढेंगे। सेम सेट कहाँ ढूंढेंगे? ऑप्शन में ढूंढेंगे। ऑप्शन ए, 32 को 71 से गुना करेंगे, 32 को 71 से जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे आएगा हमारा कितना? 2 1 3। इसको गुना करना है 3 से तो इकाई स्थान पे 9। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 8। तो ऑप्शन ए यहाँ से कट हो जाएगा। ऐसे आप एलिमिनेट करते जाइए इकाई स्थान को लेके। 47 को 15 में जोड़ेंगे तो 7 5 12 आएगा, इकाई स्थान पे 2 आ रहा है, और उसको 3 से गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए इकाई स्थान पे, यहाँ पे आ रहा है 8। तो ऑप्शन बी भी हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 42 को 29 से जोड़ते हैं तो 9 2 11, इकाई स्थान पर 1, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 27 का संबंध 3 से, 343 का संबंध 7 से, 1331। क्लियर दिख रहा है ये कि 27 3 का क्या है? 3 3 9 27, 3 का घन है। 343 किसका घन है? 7 का घन है। तो 1331 किसका घन हो जाएगा? 3, 3 के बाद 7 और इकाई स्थान पे 13, 13 3 39, 11 का घन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही, 11। अगला प्रश्न है, दर्पण का छवि हमें ज्ञात करना है। दर्पण के छवि, नज़दीक की छवि, नज़दीक में तो कैपिटल वाई है, सेम आएगा। वाई वाला हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका देखेंगे। वाई 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 तीनों में है, चारों में है। वाई के बाद जेड, जेड हमारा उल्टा हो जाएगा। जेड हमारा उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे छवि जल प्रतिबिंब का दे दिया, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी के बाद तीसरा है आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर है। चौथा है आर के बाद पी, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है और यहाँ पे एच दे दिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा। पी के बाद यहाँ पर एच, एच यहाँ भी है और यहाँ पे डब्ल्यू दे दिया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रॉक को देखिए 4 अक्षर को 4 अंक में कोड किया है। 4 अक्षर को 4 अंक में कोड किया है, उसका के का मान ज्ञात करना है। के का कोड, के फ्रॉक में है तो फ्रॉक में के है तो फ्रॉक में के संभव नहीं है, तो 59 81 इसमें संभव नहीं है। तो 5 हटा लीजिए, 5 हटा लेते हैं, 1 हटा लेते हैं, 1 हटा लेते हैं, 8 हटा लेते हैं, 8 हटा लेते हैं, तो बचा हमारा 6। तो के का कोड 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ घटाव है तो इसको सॉल्व करेंगे। बी का अर्थ क्या दिया हुआ है? गुना, डी का अर्थ घटाव, ए का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़। सॉल्व करेंगे इसको। 91 दूनी 91 को 2 से गुना कीजिए, 182, 182 घटे 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22, जोड़ 8 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 182 8 90, 90 में से 2 गया 88, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर 2009 को बुधवार था, 17 नवंबर 2013 को क्या होगा? 11 नवंबर 2009 बुधवार है, 17 नवंबर आना था, तो 11 नवंबर हम डेट मंथ सेम कर लेंगे। 2013 सेम है, इससे आगे हमको आना है मंथ डेट में, तो हम पूरा का पूरा साल लेंगे। अब 2013 में 9 घटाएंगे, 9 4 13, 4 साल। लीप ईयर वर्ष 2012 हो जाएगा, 9 के बाद 12 1, केवल लीप ईयर वर्ष 1 तो 5। हमारा इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 5।
अब 11 से 17 आना था, 11 से 17 नवंबर आना था हमारा, तो कितना दिन हो जाएगा इसमें? 11 17 6 दिन हो जाएगा आपका नवंबर का। तो 6 रिमाइंडर इसका कितना हो गया? 6। कुल जोड़ेंगे यहाँ पे 6 5 11, 11 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 4 11, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 4। और बुधवार में 4 जोड़ेंगे हम, कितना जोड़ेंगे? +4, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे देखिए, ये छोटी संख्या से बड़ी, बड़ी से बड़ी होती गई है, तो जरूर इसमें कुछ गुना का ही पैटर्न होगा। 77 को क्या करें कि 144 हो जाए। 77 को यदि 77 को 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 हो रहा है, लेकिन हमें 144 लाना है। 10 घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या किया है? 2 से गुना घटे 10, यहाँ भी वही किया है, 2 से गुना घटे 10, यहाँ भी वही किया है, गुने 2 घटे 10, तो यहाँ भी क्या होगा? गुना, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा? गुना 2 घटे 10, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी गुना कर लेते हैं, 546 को 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10, 192 में 10 घटा लेंगे, 1082, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है, तो 338 किसका मान होगा? 338 मान निकालना है, तो 338 आपका गुना हम पहले इसमें देखेंगे। बी का अर्थ गुना है, तो 11 को 8 से गुना करेंगे तो 800 से ऊपर हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए तो पहले से ही हमारा नहीं होगा, हमको 300 के अंदर ही लाना है। 800 बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं बी का अर्थ। बी का अर्थ यहाँ पे 8 चौके 32, बी का अर्थ यहाँ पे 8 चौके 32, 300 के आसपास आ रहा है। और बी का अर्थ 11, 32 गुना 11, 32 भाग कहाँ पे है? भाग है आपका ए का, ए का मतलब भाग दिया हुआ है। बी का अर्थ 6 चौकी 24, यहाँ 6 चौकी 24, यहाँ बी का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो ये सबसे छोटी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही चला गया। हमको एक ऑप्शन बचा, दोनों में से चेक कर लेंगे, वो हमारा नहीं होगा तो अगली संख्या, अगला हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। ए की जगह भाग डालिए, ए की जगह 11 और 32 में भाग लगेगा? नहीं, ये संभव ही नहीं है, 11 में 32 से भाग ही नहीं लगेगा, तो हमारा बच्चा ऑप्शन डी। ऐसे आप एग्जाम में इस बड़ी संख्या को सॉल्व बिना किए आंसर ढूंढ सकते हैं, हमारा ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ भी छोटी संख्या से कुछ ही बड़ा है, तो यहाँ पे गुना का तो नहीं दिख रहा है। गुना दिखता तो 400 से ऊपर होता, तो 400 से ऊपर होता, तो गुना तो नहीं दिख रहा है। तो अब देखेंगे जोड़ या घटाव का ही, तो जोड़ का ही देखते हैं। 2 में से गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया, मतलब 111 प्लस हुआ है। यहाँ भी प्लस 111 हुआ है, यहाँ भी प्लस 111 हुआ है, और यहाँ भी प्लस 111 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस 111। 5 1 6, 2 1 3, 7 1 836, जो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न में शब्द युग्म जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, युग्म चयन कीजिए। इसमें समान संबंध नहीं है, समान संबंध नहीं वाला चुनना है। ध्वस्त करना और मरम्मत करना, या विलोम शब्द है, विलोम विपरीतार्थक शब्द है, तो निंदा करना, प्रशंसा, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है हमारा, निंदा और प्रशंसा। अच्छा, जो नहीं है वो ढूंढना है, समान वाला नहीं। ये भी विलोम है, ये भी आपका विलोम है। परिणाम नतीजा, परिणाम और नतीजा 19 का, और बांधना और मुक्त करना ये भी विलोम है, लेकिन अटल और लचीला ये विलोम शब्द नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घन ओपन डाइस दिया हुआ है, ओपन डाइस में एन का विपरीत ज्ञात करना है। तो एन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो एन का विपरीत एकांतर ओपन डाइस का जो बॉक्स होता है, फलक होता है, वो उसका विपरीत होता है। तो एम का विपरीत एन और एन का विपरीत एन हो जाएगा, एम का एन, एन का एम। तो हमें ज्ञात किसका करना था? एन का ज्ञात करना था, तो ऑप्शन डी हमारा एम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर KL OQ
NORT से संबंध रखता है, KLOQ का संबंध NORT से है, तो संबंध ढूंढते हैं K11, 12, O15 और 17, N14, 15, 18 और 20। अब इसके बीच क्या संबंध है वो ढूंढिए। संबंध ढूंढने 11 से 14 हुआ है, 11 से क्या हुआ है 14 हुआ है तो +3, 12 से 15 हुआ है तो +3, 15 से 18 हुआ है तो +3, 17 से 20 हुआ है तो +3, +3 +3 +3 का यहाँ पे संबंध दिख रहा है। अब उसी प्रकार से HILN का देखते हैं। H 8 नंबर, I 9 नंबर, L 12, N 14 का संबंध KLOQ से देखते हैं। K 11, L 12, O 15, 17, 8 से 11 हुआ +3, 9 से 12 हुआ +3, 12 से 15 हुआ +3, 14 से 17 हुआ +3, +3 का हमने संबंध ढूंढ लिया। तो अब हमें निकालना किसका है, PQTV का संबंध निकालना है। तो P में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19, 19 कहाँ पे आता है, 19 आता है S से शुरू होने वाला शब्द। 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23, STW हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, M एंड N का अर्थ MN का बेटा। देखिए M के बाद ठीक N फॉरवर्ड है, तो हम केवल इसमें मार्किंग का मतलब समझ के रखेंगे। एंड का मतलब बेटा है, @ का मतलब भाई है, डॉलर का मतलब पिता है, हैज का मतलब माँ है। अब इसको हम बैठाएंगे A हैज B। A हैज B का मतलब है हैज की माँ, A B की माँ है, A कौन है, B की माँ है, B की माँ है तो माइनस। $C, डॉलर का मतलब पिता है तो B C का पिता है, B किसका पिता है, C का पिता है, C का पिता है। C@D, C@ का मतलब भाई है, C D का भाई है, C D का भाई है तो ये भी प्लस हो जाएगा। D@E, एंड का मतलब बेटा है, D E का बेटा है, D किसका बेटा है, D E का बेटा है तो ये भी प्लस हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, E का A से, हमें ज्ञात करना है E का A से, A का E कौन लगेगा ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे A का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा की माँ, मतलब ये इसकी कौन लगेगी, A का, यहाँ पे ये दो B का ये पुत्र है, ये भी पुत्र है, और D भी E का पुत्र है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गई। तो ये हस्बैंड वाइफ यानी A का बेटे की पत्नी हो गई, जो ऑप्शन A में दिया हुआ है। कहाँ पे, ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो जे से दिया हुआ है, तो हम ई दो कॉमन दे दिया है, तो हम लास्ट वाला को ही मैच करते हैं। 19 नंबर से 22 ना, ये 19 नंबर पे आता है, ये 22, 19 में कितना जोड़े, 3 जोड़े, 22 में 3 जोड़े तो 25, 25 में 3 जोड़े तो B। अब B में 3 जोड़ देंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, लास्ट का अक्षर है ये 5 कहाँ पे आता है, 5 हमारा ई लास्ट में जिसका होगा, देखिए लास्ट में ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये एग्जाम में शॉर्ट करने के लिए कम से कम समय में सॉल्व करने का ये तरीका है। अगला प्रश्न है, 36 दिन बाद रविवार होगा, आज कौन सा दिन है। यदि आज टुडे के 36 दिन बाद रविवार है, रविवार है तो आज 7 से भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 1, आज कौन क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 36 दिन बाद है ये रविवार, तो 1 माइनस करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। आज हमारा शनिवार है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचाने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये घड़ी दिया हुआ है, घड़ी के अगले आकृति में, ये आकृति में ये ठीक 90 डिग्री में नीचे आ गया है,
यह फिर 90 डिग्री क्रॉस करके यहाँ आ गया, फिर ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो दोनों सुई ऊपर ही होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।